हाय स्टूडेंट्स, ऑनियन फिजिक्स के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। प्रीवियस लेक्चर्स में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि कैसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से अलग अलग केसेस में मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज किया जा सकता है, चाहे वो एक वायर हो, दो वायर हो या मल्टीपल वायर्स हो या करंट कैरिंग शीट हो। देयर आर लॉट ऑफ केसेस वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट वेरिएबल करंट डेंसिटी इन अ सिलिंड्रिकल वायर। देयर आर लॉट मेनी मोर केसेस अवेलेबल फॉर फाइनाइट वायर्स एंड अदर एप्लीकेशंस व्हिच आर वेरी फंडामेंटल, जिसके लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3B बुक को यूज़ करें, जिसमें इस तरह से थ्योरी दी गई है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे चीज़ें दिमाग में विजुअलाइज होती चली जाएंगी एंड लॉट ऑफ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स आर देयर जो आपके दिमाग को प्रोवोक करते हैं हर छोटी से छोटी चीज़ पे दिमाग को हिट करने के लिए और प्रोवोक करते हैं आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए। सो डू नॉट मिस इट आउट, लिंक पिन कमेंट में फॉलो कर लीजिएगा एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम एट t.me/physicgalaxyworld। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज आपको एक के बाद एक चीज़ों को बूस्ट करते चले जाते हैं। डू नॉट मिस इट आउट। आइए बात करते हैं सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के केसेस क्या होते हैं और इनमें किस तरह की सिचुएशंस बनाई जा सकती है। और ऑनलाइन फिजिक्स का पर्पस ही यही है कि डिफरेंट केसेस से हम पूरी की पूरी फिजिक्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हैव अ लुक ऑन द 3 केसेस और फंडामेंटल केसेस के लिए और डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हमारी रिवीजन चेकलिस्ट को मिस मत करिएगा। YouTube के ऊपर सर्च कर लीजिए रिवीजन चेकलिस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वो आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बिल्ड करवा देगी रिवीजन चेकलिस्ट, जिससे सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी। और एप्लीकेशन पार्ट ऑनियन फिजिक्स में वी आर बिल्डिंग अप। If we talk about a circular wire, so due to the circular wire magnetic field at center is in inward direction और ये magnetic field का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स। दिस द एक्सप्रेशन वी यूज। डेरिवेशन में आई एम नॉट गेटिंग इनटू, कॉन्सेप्ट वीडियोस में ऑलरेडी हैं, बुक के अंदर हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम सर्कुलर आर्क की बात करें विच इज सब्टेनिंग एन एंगल थीटा एट सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज गिवन बाई म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाई 2πr। इफ वी टॉक अबाउट अ सोलेनॉइड विच इज क्लोजली पैक्ड, ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर क्लोज पैक्ड सोलेनॉइड है जिसमें टर्न्स पास पास हैं, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज म्यू नॉट स्मॉल एन आई, वेयर स्मॉल एन आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ एल। इफ एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड and total turns are n, then small n gives you the number of turns per unit length। तो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखेंगे। सेम एक्सप्रेशन यूज होता है इन केस ऑफ अ टोरॉइड। अगर हमारे पास एक टोरॉइड है दैट इज अ सोलेनॉइड विच इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर टोर लाइक दिस, अगर इस तरह से एक ये टोरॉइड बनाया जाता है और क्लोज पैक्ड टर्न्स हैं, तो इन दिस केस आल्सो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रिमेन्स यूनिफॉर्म और वो इसके टोर यानी टोरॉइड कोर के अंदर सर्कुलेट होता है और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन एज जीरो वेयर एवर इट इज, बट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स यूनिफॉर्म एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी म्यू नॉट n upon 2πr multiplied by I, where 2πr is the total circumference of this toroid and n are the total number of turns। लेकिन यहाँ पे for applicability of this expression you need to keep in mind कि जो toroid की radius है this taken very very less compared to r। although ये expression मैं already revision checklist में ले चुका हूँ, but यहाँ just as a quick review we are taking up, क्योंकि इस lecture में मैं जितने भी applications लेने वाला हूँ वो सारे के सारे इन्हीं expressions पे इन्हीं cases के ऊपर dependent है। आइए देखते हैं किस तरीके के applications हमारे दिमाग में बैठने चाहिए ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए उस पर आप डायरेक्ट अटैक करके हाई स्पीड एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाए। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट नेक्स्ट सिचुएशन हम यहाँ पे सोलेनॉइड की बात करेंगे। ऑलरेडी हम प्रीवियस स्क्रीन पे बात कर चुके हैं कि ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद क्लोजली पैक्ड टर्न्स द मैग्नेटिक इंडक्शन इज म्यू नॉट एन आई, और वो इसके अंदर होता है और बाहर फील्ड जीरो होता है। डिटेल में रिवीजन चेकलिस्ट में सारी चीज़ें कवर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे हम अब एप्लीकेशन यानी डिफरेंट क्या क्या केसेस बन सकते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। इफ़ यू कैन सी दिस अ सोलेनॉइड और ये फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड है रेदर देन अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सो फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड के अंदर एक पी पॉइंट के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, so we join point P with the edges of the solenoid and if these angles are theta 1 and theta 2, so magnetic field जो inside होता है it comes out to be half mu naught ni times cos theta 1 plus cos theta 2। दिस इज द एक्सप्रेशन वी यूज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। और आप देख सकते हैं जब सोलेनॉइड को लंबा करते जाएंगे तो बहुत लंबे सोलेनॉइड में थीटा 1 और थीटा 2 जीरो हो जाएंगे क्योंकि एजेस आर एट इन्फिनिटी। सो अगर कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 दोनों में थीटा को जीरो करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम म्यू नॉट एन आई। और पॉइंट पी अगर एक एंड पे और दूसरा एंड इन्फिनिटी पे है यानी सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, सो वन कॉस थीटा विल बी वन, अनदर कॉस थीटा विल बी जीरो, तो रिजल्ट विल बी हाफ म्यू नॉट एन आई। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक लॉन्ग सोलेनॉइड के टर्मिनल एंड पे या सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड के फेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट इज हाफ म्यू नॉट एन आई।
नो इन दिस सिचुएशन कई तरह के केसेस यहाँ पे बिल्ड हो जाते हैं। लाइक अगर हम एक इस तरह की सिचुएशन देखें, केस 1, हमारे पास एक सोलेनॉइड हॉरिजॉन्टल है और दूसरा सोलेनॉइड यहाँ पे वर्टिकल है। एंड इन दिस सिचुएशन इफ वी जस्ट टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो दोनों सोलेनॉइड की करंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में B1, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा B2। और क्योंकि दोनों राइट एंगल पे हैं सोलेनॉइड, तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P BP कैन बी रिटन एज रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। एंड जो इसका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट का एंगल BP जो है दिस एट एन एंगल अल्फा, तो वैल्यू ऑफ अल्फा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ B2 बाई B1। सो जब भी एक से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होंगे, बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, मल्टीपल सोलेनॉइड्स की वजह से किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली निकाला जा सकता है बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन। इसी केस में अगर हम सोलेनॉइड को थोड़ा टिल्ट कर दें, या एक केस और देख लेते हैं। पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू भोजी। स्टूडेंट अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं तीन सोलेनॉइड 60 डिग्री एंगल पे एक दूसरे से रखे हुए हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, हॉरिजॉन्टल वाले में मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड B2 इधर होगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड B3 इधर होगा। द डायरेक्शन कैन बी अपोजिट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि करंट ऐसे फ्लो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 और B3 हैं। सो इन दिस सिचुएशन हम ये कह सकते हैं एट पॉइंट P जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन तीनों का वेक्टर सम होगा। उस वेक्टर सम को आप चाहें तो डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में B1 B2 B3 के कंपोनेंट से रिजॉल्व करके भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे B इन x डायरेक्शन एट पॉइंट P होगा B1 प्लस B2 cos 60 डिग्री माइनस B3 cos 60 डिग्री, और द सेम थिंग by एट P विल बी गिवन बाय B1 का कोई y कंपोनेंट नहीं होगा, सो इट विल बी B2 प्लस B3 का sin 60 डिग्री। So once you get the value of BXP and BYP, it gives you the value of BP, which is root of BXP square plus BYP square, and angle alpha जो resulting का horizontal से होगा this tan inverse of BYP upon BXP. This is the way how you are going to get the resulting field. कुछ और केसेस हम देखते हैं। सोलेनॉइड के कॉम्बिनेशन कई तरीके से बिल्डअप किए जा सकते हैं, कई सिचुएशंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट आपको बेस एक्सप्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ध्यान में रखने हैं, उस पर बेस हर तरह की सिचुएशन एनालाइज हो सकती है। आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट यहाँ पे एक सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सोलेनॉइड, बट दिस इज नॉट अ जस्ट अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में I1 करंट फ्लो हो रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे आप n ले सकते हैं, देयर आर n टर्न्स पर मीटर, क्लोज पैक वाइंडिंग इज देयर, और I2 इज अ स्ट्रेट वायर, अ करंट कैरिंग वायर with a current I2 is placed just at the edge of the solenoid। और इस केस में हमको इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करना है सोलेनॉइड में। अब इस क्वेश्चन के ऊपर एनालाइज करने से पहले मैं एक थोड़ा सा ट्विस्टेड या थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद इसको एनालाइज करेंगे। आई होप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वर एबल टू एनालाइज कैसे करना है, बट थोड़ा सा हम यहाँ दिमाग को और ओपन करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास एक सोलेनॉइड है एंड फॉर द सोलेनॉइड एक करंट कैरिंग वायर इसकी सेंट्रल एक्सिस पे रखी हुई है। दिस इज अ करंट I2 एंड करंट I1 इज फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड विद n टर्न्स पर मीटर आर द लीनियर टर्न डेंसिटी फॉर दिस स्ट्रेट सोलेनॉइड। अब अगर इसके अंदर हमको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है और करंट I2 जो वायर है इसकी एज पे ना रखे, इसकी सेंट्रल एक्सिस पे रखी हुई है, तो क्या होगा उसके बाद हम इस सिचुएशन के ऊपर आ जाएंगे। नाउ इन दिस केस अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाएं तो आपको सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे किसी भी सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ किया जाता है, या किसी भी गिवन सिचुएशन में 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव व्यू कैसे बनाते हैं। यानी अगर यहाँ से लेफ्ट साइड से एक ऑब्जर्वर मैं बनाता हूँ, दिस इज एन ऑब्जर्वर्स आई, और यहाँ से एक ऑब्जर्वर इस सोलेनॉइड को देख रहा है, यानी हम अपनी आई को यहाँ लगा के देखें तो हमको सोलेनॉइड तो एक सर्किल की फॉर्म में दिखेगा और सेंटर में एक करंट I2 जाती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यानी इस ऑब्जर्वर का व्यू बनाते हैं तो हमको ये सर्कुलर सोलेनॉइड दिखाई देगा, करंट फ्लो हो रही होगी इन दिस डायरेक्शन विच इज I1, और सेंटर में एक करंट अंदर जाती हुई दिखेगी I2। सो दिस व्हाट वी आर एबल टू परसीव इफ वी कंसीडर दिस आवर ओन आई, या हम इस आई के व्यू को बनाते हैं तो आई होप सबको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि सोलेनॉइड में करंट I1 घूम रही है और अंदर करंट I2 जा रही है। सो ये विजुअलाइजेशन हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जितना विजुअलाइजेशन अच्छा होगा उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर रहेगी। इन दिस केस
अगर इसके अंदर देखा जाए तो इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 जो होगा वो होगा B1 विच इज म्यू नॉट एन I1, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। देखिए यहाँ पे मैं क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है जो इस डायरेक्शन में इस सोलेनोइड की वजह से है। तो इज द मैग्नेटिक फील्ड B1। ट्राई टू विजुअलाइज केयरफुली। आई नो कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होगा कि मैंने I1 को यूं क्यों नहीं लिया, यूं क्यों लिया, तो इस पे दिमाग मत लगाइए। मान के चलिए कि ये जो I1 है ये इस तरह से गिवन है कि करंट जो फ्लो रहा है यूं फ्लो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। आप पिक्चर को देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ये हमेशा या तो 3 डायमेंशनल पिक्चर गिवन होगी या क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड होगा कि वो करंट किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है। यहाँ पे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड B1 इस डायरेक्शन में और I2 वायर जिसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर क्लोज लूप लाइंस होंगी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं एक वायर में अगर I करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप लाइंस होती हैं। तो इस I2 की वजह से मैग्नेटिक लाइंस इस तरह की डेवलप होने वाली हैं यहाँ पे। अब अंदर किसी भी पॉइंट पे कंसिडर किया जाए तो यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट P कंसिडर किया जाता है तो इस जगह से P पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा B2, और ये होगा म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2πx, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा एक स्ट्रेट वायर से x डिस्टेंस के मैग्नेटिक फील्ड का। सो इन दिस केस किसी भी पॉइंट पे आप देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड B1 और एक मैग्नेटिक फील्ड B2 है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि B1 इनवर्ट डायरेक्शन में और B2 क्रॉस सेक्शनल प्लेन में है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड B at P can be written as root of B1 square plus B2 square, और रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ स्क्रीन के अंदर कहीं होगा, क्योंकि B1 इनवर्ड है B2 राइटवर्ड है, तो ये अंदर कहीं होगा किसी एंगल अल्फा से, फ्रॉम एंगल अल्फा एट एंगल अल्फा टू क्रॉस सेक्शनल प्लेन। क्रॉस सेक्शनल प्लेन से ये अल्फा एंगल पे होगा, एंड इफ इट इज एट एन एंगल अल्फा तो वैल्यू ऑफ अल्फा कैन बी गिवन एज, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, वैल्यू ऑफ अल्फा होगा tan इनवर्स ऑफ B1 बाई B2। ये आपको बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन है। मैं फिर से बता देता हूँ, B1 यहाँ पे इनवर्ट डायरेक्शन में है, B2 इधर है, रिजल्टिंग फील्ड इधर होगा और ये एंगल अल्फा है। दैट मीन्स अल्फा इज बिटवीन दिस B2, दिस B1 एंड दिस रिजल्टिंग फील्ड BP एंड दिस अल्फा। तो अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ B1 बाई B2। इस फिगर को अगर आप 90 डिग्री इन्वर्ट रोटेट करेंगे तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। कोई कंफ्यूजन है आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। नाउ द सेम एनालिसिस आई कैन मैप ओवर दिस सिचुएशन। अगर यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अगेन आई विल पुट एन आई ओवर हियर। फॉर दिस आई व्यू आई विल केयरफुली सी, तो मुझे यहाँ पे अगेन ये सर्कुलर सोलेनोइड दिखाई देगा। करंट क्लॉकवाइज मान लेंगे, इस जगह ये जो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, और ये वाली जो वायर है I2 जिसमें करंट टुवर्ड राइट फ्लो हो रहा है तो आगे जाता हुआ दिख रहा है, ये नीचे I2 यहाँ पे दिखाई देगी हमें, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है B1, वैल्यू ऑफ B1 कैन अगेन बी रिटर्न एज म्यू नॉट एन I1, और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज अगेन क्लोज लूप लाइंस। तो जो क्लोज लूप लाइंस होंगी वो इस तरह से होंगी, कॉन्सेंट्रिक विथ I2, कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा वायर के ऊपर उसके सेंटर लाई करते हैं और क्लोज लूप सर्कुलर लाइंस होती हैं। सो इन दिस सिचुएशन ये जो क्लोज लूप लाइंस होंगी इस तरह की होंगी, और अगर नीचे से x डिस्टेंस पे अगर ये P पॉइंट लिया जाए, यानी इस वायर से x डिस्टेंस पे ये P पॉइंट लिया जाता है, तो इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा B2 और एक इनवर्ड है B1। रिजल्ट कैन डायरेक्टली बी अगेन गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन विद एंगल अल्फा गिवन बाय सेम एक्सप्रेशन, फर्क होगा B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2πx। एक्चुअली इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है, या x इस वायर से लिया या x सेंट्रल वायर से लिया था। फर्क सिर्फ इतना सा है, ये दो केसेस या सिचुएशन मैंने इसलिए ली ताकि आप एक चीज़ को विजुलाइज कर पाएँ कि कैसे इस तरह के केसेस अगर हमारे सामने आते हैं तो हम सोलेनोइड के फील्ड और वायर के फील्ड को 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। सो एज फार एज सर्कुलर वायर वाले केसेस हैं उनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, फंडामेंटल लेवल पर हम चीज़ें सीख सकते हैं। एक दो केसेस मैं और लूँगा बिफोर कंक्लूडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर, क्योंकि सोलेनोइड हो, टोरॉइड हो, सर्किल हो, डिस्क हो, रिंग हो, ये सारे सर्कुलर करंट की वजह से एनालाइज किए जाते हैं। लेट अस हैव फ्यू मोर केसेस और सिचुएशन बिफोर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर। पोजी क्लियर करें।
थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन जो मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर है। सॉल्व एग्जांपल भी आपको मिल जाएगा। आई हैव आल्सो टेकन इट इन एडवांस इलस्ट्रेशन बुक। सो जी एडवांस लेवल पे तो बहुत सारे एडवांस इलस्ट्रेशन इस एडवांस इलस्ट्रेशन बुक में है। सो एडवांस इलस्ट्रेशन अगर जी एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो ज़रूर इसको फॉलो करते रहिएगा। एडवांस इलस्ट्रेशन 2.0 इज ऑल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट। यू नीड टू कीप फॉलोइंग। कई जगहों पे वो सारी चीज़ें एडवांस थिंकिंग को ओपन करने में हेल्प करती है। हाउएवर इन दिस सिचुएशन एज द करंट इन सर्कुलर वायर इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज मैनर, तो अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, O इज द सेंटर ऑफ दिस स्पाइरल, तो सर्टेनली द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन इनवर्ट डायरेक्शन, बट क्योंकि मल्टीपल वायर्स हैं तो इन दैट केस ये मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से एडिशन से निकलेगा। एंड एज द टर्न्स आर वेरी क्लोज पैक्ड वी डू इंटीग्रेशन फॉर द एडिशन ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स। उसके लिए बेस्ट तरीका होता है आपके पास यहाँ से एट ए डिस्टेंस x एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कीजिए ऑफ विड्थ dx। दिस इज एन एलिमेंट ऑफ विड्थ dx, और ये सिर्फ एलिमेंट इतना सा नहीं है, एक सर्कुलर dx विड्थ का रिंग है या dx विड्थ का एलिमेंट है विच इज ऑफ रेडियस x आई हैव टेकन। सो अगर यहाँ पे x रेडियस का और dx विड्थ का हमने पूरा एलिमेंट कंसिडर किया है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर। सो नंबर ऑफ टर्न्स यू कैन कैलकुलेट कि टोटल जो विड्थ है a से लेके आउटर रेडियस b तक है, तो a से b तक की विड्थ के अंदर टोटल n टर्न्स हैं, तो dx विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे dn, दैट विल बी n अपॉन b minus a into dx. So these many turns are there within the width dx. So इस dx width की coil का field center पे निकाल के आपको integrate करना है. So directly you can write b at point O is integration of db. This integration of db is the magnetic field due to a circular strip of width dx जिसमें number of turns dn है. So एक coil का magnetic field will use mu naught I by 2x multiplied by number of turns are n upon b minus a into dx and will integrate it from a to b. Simple integration is there. 1 by x का integration is ln of x, limit will be from a to b, so it will be ln of b by a. So result comes out to be mu naught I n divided by twice of b minus a multiplied by ln of b by a. So this is the way how we calculate the result. बहुत common case है, but still I have taken it here in onion क्योंकि understanding के लिए this is a very good case for integration of circular element. Circular element का एक और case कई जगहों पे काम आता है, that is magnetic field due to a circular disk or a solid charged disk which is rotating on its own axis. So that case also be taken as which is derived from a circular charge. अगर हमारे पास एक सर्कुलर वायर है which is of radius r and it is positively charged with a charge q, और इस रिंग को या सर्कुलर कॉइल को ओमेगा एंगुलर स्पीड से हम घुमाना शुरू कर देते हैं, तो अ रोटेटिंग चार्ज बिहेव्स लाइक अ कंटिन्यूस रोटेटिंग चार्ज बिहेव्स लाइक एन इक्विवेलेंट करंट। तो यहाँ पे जो इसकी इक्विवेलेंट करंट आएगी, that expression you must keep in mind, which is given by charge multiplied by frequency. So this q omega upon 2 pi. So this is the continuous flow of current which is there. So at center if you calculate the magnetic field due to the circulating charge, it comes out to be mu naught I by 2r. I का वैल्यू ये सब्सटीट्यूट हो जाएगा। यानी आपके पास कहीं पे भी एक रोटेटिंग चार्ज है, एक सर्कुलर रिंग में चार्ज रोटेट हो रहा है, तो उसको इक्विवेलेंट करंट आप मान सकते हैं, ऑफ विच द करंट वैल्यू इज गिवन बाय q ओमेगा बाय 2 पाई, और उसकी वजह से सर्कुलर करंट का कॉइल का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ले लेता है। द same expression is used for analyzing the magnetic field due to a uniformly charged rotating disk. यहीं पे I'll conclude this over here कि अगर हमारे पास एक डिस्क है which is having a charge plus sigma coulomb per meter square, this is the charge density on this disk, and this disk is set into rotation at angular speed omega. इसकी पूरी surface positively charged है और surface charge density is given to us at sigma coulomb per meter square. This is the surface charge density on the circular disk. अब अगर इसके सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस रोटेशन, तो हम वही मेथड लगाएंगे। एट ए डिस्टेंस x we consider a circular strip which is of width dx. यहाँ पे हम dx width की एक सर्कुलर स्ट्रिप लेंगे on which charge will be written as dq, और इस स्ट्रिप के ऊपर चार्ज यहाँ पे होगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई this dq is given as sigma multiplied by 2 pi x dx. अब इस q की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा, द सेम एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू यूज एंड देन विल इंटीग्रेट इट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कैन बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन r की जगह इट विल बी 2x इंटीग्रेशन में
mu naught upon 2x, I you will use as q omega upon 2 pi. So this omega upon 2 pi multiplied by dq is sigma into 2 pi x dx. This will integrate from 0 to r. I am leaving it as an exercise. निकाल के comment section में डाल के verify कर लीजिए. So this will give you the magnetic induction due to a uniformly charged circular rotating disk. तो इस तरह के जितने cases होते हैं सारे directly indirectly correlated हैं. Although rotation of charge और spiral कोई एक category में नहीं आता, लेकिन क्योंकि खूब सारी circular currents एक इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक वेरी कर रही हैं, तो इस तरह के सारे केसेस एलिमेंटल करंट को लेके इंटीग्रेट करके ही निकलेंगे. अगर इसकी इनर रेडियस ए और आउटर बी होती तो इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी हो जाती, तो वो ऑलमोस्ट इसी तरह की सिचुएशन बन जाती. सो यू नीड टू बी केयरफुल फॉर ऑल सच सर्कुलर करंट्स. और इन सब सर्कुलर करंट के कॉम्बिनेशंस के बहुत सारे केसेस बनते हैं, विच आई एम लीविंग एज एन एक्सरसाइज फॉर यू. कि आप जो फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3B बुक है, इसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ केसेस हैं. हैव अ लुक ऑन दीज सिचुएशंस ओवर हियर. दीज पिक्चर्स विच आई एम शोइंग यू अलग अलग पार्ट के किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अलग अलग पार्ट के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करके वेक्टर सम से निकाले जाते हैं. एंड ऑल दीज केसेस आर एक्सट्रीमली यूजफुल. अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह के केसेस आते हैं, तो इनको यहाँ पे एज अ सैम्पल लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एलिमेंट का अलग मैग्नेटिक फील्ड आपने ऑलरेडी कवर किया है, शॉर्ट नोट्स में है. तो इन सब का वेक्टर सम आपको अच्छी तरह से करना है. हाउएवर इन न्यूमेरिकल डिस्कशन ये केसेस मैं ज़रूर कवर करूँगा. हियर वी कंक्लूड द लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट. आगे बढ़ते हैं. मैग्नेटिक फील्ड अपकमिंग लेक्चर्स में हम कंप्लीशन की तरफ चलेंगे. तो ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड along with magnetic field calculation, magnetic force is an important parameter to understand the overall magnetism. So here we conclude this lecture. upcoming lecture पे बने रहिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, immediately सब्सक्राइब कर लें. विश यू ऑल द बेस्ट.